अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और माशाल्लाह से हमारी ईद बहुत बहुत अच्छी गुजरी। और ईद के बाद बस ईद तो बहुत अच्छी गुजर गई, लेकिन ईद के बाद मेरी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब हो गई। कम से ईद के तीसरे दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, डिहाइड्रेशन हो गई मुझे। इतना पानी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी कराची में ईद के दिनों में, और ऊपर से आपको पता है फिर गोश्त को संभालना देखना, वो देख कर भी दिल थोड़ा सा ना अजीब हो जाता है। और पकाना खाया तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं गया, और लेकिन तबीयत मेरी जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और इसी वजह से मेरा व्लॉग जो है वो ईद का वो बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया। तो पहले मैंने सोचा कि अब काफ़ी टाइम हो गया है तो अब मैं नहीं शेयर करती, लेकिन फिर मैंने कहा चलो बना हुआ है कर देती हूँ शेयर, कोई बात नहीं। तो अब अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है पहले से। आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आप सब लोगों की भी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। बस गुजर के नाम होता है, बड़ों के लिए तो सिर्फ काम 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 ही होता है। ईद वाले दिन ईद तो सिर्फ बच्चों की होती है, और इस वाली ईद पे तो ख़ास काम जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो बस ये ईद वाले दिन सुबह सुबह का व्लॉग है, जिसको मैंने बिल्कुल सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था। फजर की नमाज़ से फारिग हुए तो मैं घर की कामों में लग गई, और साजिद ने बाहर लॉन वगैरह सारे साफ़ किए, क्योंकि बाहर का गार्डन भी साफ़ किया और पिछले वाला लॉन भी, क्योंकि बकरों को ज़िबा वहीं पर करना था। उस सारे की साजिद से सफाई की। उसके बाद जो है ईद की नमाज़ का टाइम हो गया। साजिद और अंकल तैयार होकर ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए, और मैं आप लोगों को ये अपनी बेडशीट दिखाई थी कि इस दफ़ा मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है, और ये वाली मैंने खुद ली है। इस दफ़ा अम्मी ने नहीं दी, क्योंकि अम्मी यहाँ थी नहीं इस दफ़ा, वरना हर ईद पे मुझे ईदी में बेडशीट मिल जाती है न्यू वाली। तो इस दफ़ा मैंने ये वाली बेडशीट ली थी। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। और उसके बाद अंकल और साजिद तो नाश्ता किए बगैर चले गए थे। इन्होंने कहा था कि अब जब बकरा ज़िबा हो जाएगा तो वही हम खाना उसी टाइम ही खाएंगे। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और आजकल मेरे साथ ऐसा ही होता है कि सुबह जब मैं उठती हूँ मुझे इतनी भूख लगी हुई होती है। असल में हम ना रात का खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक रात का खाना हम लोग खा लेते हैं। तो फिर सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे शदीद वाली भूख लगी होती है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा इन्होंने तो नहीं करना, मैं अपने लिए 1 कप चाय का बनाती हूँ और साथ में 1-2 बिस्किट खा लेती हूँ, ताकि जब तक सालन बनेगा तब तक गुजारा हो जाएगा। बस मैंने वो किया, और उसके बाद अंकल और साजिद ईद की नमाज़ पढ़ कर आ गए। तो ये बकरे को यहाँ ले आए थे बाहर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने फ़ोन किया था ज़िबा करने वालों को। मैं उन्हें कसाई तो नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारे जानने वाले हैं तो कसाई कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस वो उन्होंने कहा कि अभी हम थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं, तो हमने कहा चले हम लास्ट के कुछ मोमेंट्स अपने बकरे के साथ गुजार लें। उसके बाद तो इसने अल्लाह ताला की राह में कुर्बान ही हो जाना है। बहुत कोशिश की पानी पिलाने की साजिद ने, लेकिन उसने पानी पिया ही नहीं। और हम उसका जो चारा लेकर आए थे वो भी उसने नहीं खाया। लेकिन ना हमारे ये वाले फूल उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, खाने दें, अब उसका आखिरी टाइम है तो खाने दें। और वैसे भी कुर्बानी का बकरा है, तो कुर्बानी के बकरे के लाड नखरे जो हैं वो थोड़े ज़्यादा से होते हैं, इसलिए भी। तो बस यहाँ पे हमारे फूल खा रहा था तो मैंने उसे खिलाया, और यहाँ पे मैं भी बाहर आ गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा प्यार मैं भी इसके साथ कर लूँ, तो उसके बाद ये अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो जाएगा। और अभी हम इसके बकरे की कुर्बानी करेंगे, इस वाले की, और थोड़ी देर के बाद ना दूसरे वाले की भी करेंगे। असल में साजिद ने ना एक बकरा लिया था अंकल के नाम का कि इसको अब्बू के नाम की कुर्बानी करेंगे, और दूसरा वाला जो था वो मेरा बकरा था। तो और जो थर्ड वाला बकरा था ना वो साइद के भाई का बकरा था। तो ये वाला बकरा जो अंकल के नाम का था, और जो साइद के भाई के नाम वाला बकरा था ना, वो अभी थोड़ी देर के अंदर ज़िबा हो जाएंगे, आज ईद के पहले दिन ही। तो ये बस यहाँ पे घूम रहा है, और ज़िबा करने के लिए देखें आ गए हैं लोग भी। तो अंकल भी यहाँ बैठ गए थे, अंकल को इसकी रखवाली के लिए बिठा दिया, और साजिद अपने जो है वो काम निपटाते जा रहे थे। इसी तरह ईद का दिन सुबह की टाइम बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा है, और मैंने ना ये सारा सीन लाइव देखा नहीं था। मुझे नहीं पता इसको यहाँ से लेके जा रहे थे, जब मैंने ये सब कुछ देखा ही नहीं था। मैंने अभी जब ये सब वीडियोज़ भी ना, ये वाले क्लिप जो बकरे को लेके जाने के लिए ज़िबा के लिए, और इसको जब ज़िबा करने वाले क्लिप हैं, ये सारे साजिद ने बनाए थे, और मैंने तो ये देखे ही नहीं थे। और अब जब मैंने इनको देखा ना वीडियो को इस एडिट करते वक्त और वॉइस ओवर करते वक्त, तो यकीन करें मेरे सामने ना ये वाली पूरी वीडियो चल गई थी इसकी ज़िबा करने वाली, और मुझसे बिल्कुल नहीं देखी गई, और मेरे दिल को कुछ हुआ उसको देखकर। तो मैंने इसके आगे ज़िबा भी नहीं की, इसके आगे जो है ना शेयर भी नहीं की ज़िबा करने की वीडियो, क्योंकि एक दफ़ा मैंने पिछले वाली ईद की शेयर कर दी थी, तो उसके ऊपर जो है ना वो प्रॉब्लम वीडियो के ऊपर आ गई थी। तो बस यहाँ पे हमारा वाला बकरा जो है वो ज़िबा हो गया था, और गोश्त साजिद ने मुझे ला के दे दिया अंदर के, इसको अब संभाल लो। और उसके बाद साजिद के भाई और भाभी भी आ गए थे, ये उनका बकरा है। हमारा बकरा ज़िबा हुआ, हमने बांट दिया पूरा, मतलब जितना हमने करना था सब कुछ कर लिया। मैंने पकने के लिए भी ऊपर रख दिया था, इतने में मैंने कहा क्योंकि जब तक दूसरा वाला बकरा आएगा और संभाला जाएगा तब तक जो है हमारा वाला सारा काम जो है ना वो ख़त्म एक का कर दिया जाए, ताकि उसके बाद फिर दूसरे का काम शुरू करें। तो मैंने अपना वाला पूरा संभाल लिया था,
जितना जो तकसीम करने वाला था सारा तकसीम कर दिया, पकने के लिए रख दिया। और इतने में जो है वो साइड के भाई भाभी अभी आ गए थे, तो ये अब इनका बकरा भी ज़िबा होगा। तो मतलब तकरीबन आप ये समझें कि 10:30-11 बजे तक हमारे माशाल्लाह से दोनों बकरे जो है वो ज़िबा हो गए और हमने गोश्त संभाल लिया था सारा। बस खाने पकाने वाला जो काम है बस वही पे रह गया था। तो सेम उसी जगह पे दूसरे वाले बकरे को भी हमने ज़िबा किया। बस अल्लाह ताला के नाम की कुर्बानी थी, वो हो गई है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करें। और आप में से किस किस चीज़ की कुर्बानी की है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने देखें सालन को पकने के लिए रख दिया। और ना मैं अकेली कलेजी को नहीं पकाती हूँ, हर किसी के घर में खाना पकाने का अपना एक डिफरेंट तरीका होता है। हर किसी को डिफरेंट तरीके का खाना अच्छा लगता है। अब किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है। तो मुझे कलेजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इसी तरीके से अकेली कलेजी खाने में। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, बल्कि मेरे घर में भी ऐसे होता था, क्योंकि बचपन से हम लोग कलेजी इतने शौक से नहीं खाते थे ना। तो अम्मी अकेली कलेजी नहीं पकाती थी, सुन्नत के तौर पर सुन्नत पूरी करने के लिए थोड़ी सी कलेजी गोश्त के अंदर मिक्स करके उसी को भून के बना लेते थे। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और मैंने बस सुन्नत पूरी करने के लिए थोड़ी सी कलेजी जो है वो गोश्त के अंदर डाल के, और बाकी जो है वो सारा गोश्त था उसको पकने के लिए रख दिया। और यहाँ पे दूसरे वाला बकरा जो है वो उसका गोश्त बन रहा है। और ये जो ये आस पास बच्चे घूम रहे ना, ये सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं और ये उनके फादर ही हैं जिनसे हमने कुर्बानी करवाई थी। हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, तो इसलिए सुबह सुबह हमारी बारी आ गई, वरना तो बारी आना भी बहुत मुश्किल है। आप लोगों को पता है ईद वाले दिन कसाई नहीं मिलते बकरा ज़िबा करने के लिए, अगर मिलते हैं तो उनके रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो बहुत शुक्रगुजार हैं हम इनके कि हर दफ़ा हमारी जो है वो काम आ जाते हैं। बस यहाँ पे जो है ये सारा काम चल रहा था। और अंदर आपको पता है ईद के काम और भी बहुत सारे होते हैं, कोई ना कोई चलता ही रहता है। तो इसी तरह ईद सबकी गुजरती है, लेडीज़ की जो तकरीबन खाने पकाने में गुजर जाती है। इतने में देखें मेरे सारे के सारा जो सालन मैंने रखा था इसका सारा पानी खुश्क हो गया। तो मैं अब इसको ऑयल डालकर और मसाले वगैरह डाल के बस इसकी भुनाई करूँगी। और फिर मैंने तो कहा था कि मैं रोटी घर में बना लेती हूँ, लेकिन साजिद ने कहा कि अब थक जाओगी बहुत ज़्यादा। और वाकई बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। एक तो गोश्त को देखकर संभाल के दिल अजीब सा हुआ और उसके बाद इतना सारा असल में मैं कभी हम 2 लोग होते हैं हम घर में, मैं और साजिद, तो यूजुअली बहुत कम क्वांटिटी में खाना बनता है। तो जब इस तरह ईद वगैरह त्यौहार होता है तो आपको पता है खाना थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है, कोई ना कोई आ भी जाता है या किसी को देना भी पड़ जाता है। तो साजिद को हमेशा होता है कि ईद वाले दिन ना खाना थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में बनाया जाए, ताकि अगर कोई आ भी जाए तो ना खिला के उसको भेजें, उसको ऐसे ना भेजें। तो ज़्यादा अमाउंट में खाना पकाने की नॉर्मल रूटीन नहीं होती, तो जब ऐसे खाना बनाती हूँ फिर मुझसे खाया बिल्कुल भी नहीं जाता। और आज भी मैंने बस 2-4 नवाले लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ मसाले के साथ, क्योंकि अगर मैं नहीं खाती तो भी साजिद ने बोला था कि खाओ खाओ, तुमने कुछ खाया हुआ नहीं है। तो बस 2-4 नवाले मैंने ले लिए और सालन मैंने बना दिया था, रायता वगैरह सब कुछ। और रोटियां साजिद घर लेकर आ गए थे बाहर से तंदूर से। और इस तरह हमारा ईद का फर्स्ट डे जो है वो गुजरा था। उसके बाद साजिद के भाई और भाभी ईद खाना वाना खा के चले गए थे और हमारा बाकी का दिन जो है वो इसी तरह गुजर गया। तो ये छोटी सी मेरी ईद के पहले दिन की रूटीन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर नए वाले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।